हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फूड प्रिंट में। तो इस बार की जो मेरी होली थी वो पुष्कर में थी, जो बहुत ज़्यादा औसम थी। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि आप एक बार अपनी होली पुष्कर में ज़रूर मनाएं। यहाँ पे वर्ल्ड से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होली होती है। बहुत छोटा सा शहर है पुष्कर, लेकिन होली वहाँ की औसम थी। और इस वीडियो में मैं बहुत कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और आप लोगों को इससे मालूम चल जाएगा कि यहाँ की होली कितनी अच्छी होती है। मैं दिल्ली से बाई बस अजमेर तक गई और अजमेर से हमें कैब मिल गई और कैब से हम आधा घंटे का ट्रैवल था। आधे घंटे का सफ़र के बाद हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पुष्कर पहुंच गए और करीब 6:30-7 बजे तक हम पुष्कर पहुंच गए थे। अभी यहाँ पे शॉप सारे बंद थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी प्री बुकिंग नहीं थी, क्योंकि हमने सडनली ही प्रोग्राम बनाया था पुष्कर जाने का। और यहाँ पे जाकर के हमें रूम ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रूम मिल रहे थे। यहाँ पे 5000-4000, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं और प्री बुकिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हर सारे रूम्स की चार्जेस 4000-5000 जाते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी आप पुष्कर के लिए प्लान करते हो तो आप प्री बुकिंग ज़रूर कर लो होटल्स के लिए, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2 दिन के लिए सब कुछ कॉस्टली हो जाता है। तो फाइनली हमने बहुत कोशिश की, तो एटलीस्ट जो 500 का रूम था वो हमें 4000 में मिला। और बट अब वहाँ गए थे तो स्टे करना था, तो हमने 4000 का रूम बुक किया। और फिर उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट में। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें मिल रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सारे फॉरेनर्स आते हैं। इजरायलियन बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीचेस पे पहनने वाले ड्रेसेस और फॉरेनर्स से रिलेटेड ड्रेसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे थे पूरे मार्केट में। हाँ, बट ये मच कॉस्टली थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। यहाँ पे अगर आप होली के बाद आते हो या होली से पहले आते हो, तो जो आपने 4000 का रूम मिल रहा है वो आपको 400 या 500 का मिल जाएगा। बट होली के टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा कर रखा था। और अगर हमें पुष्कर घूमना है तो आप बाइक या स्कूटी रेंट पे भी लोगे। हम सबसे पहले स्कूटी रेंट पे लेने गए। वहाँ पे स्कूटी का जो रेंट था वो 1 डे का 1500 मिनिमम था। कितनी भी आप कोशिश करो बट वो डिस्काउंट नहीं कर रहे थे। तो और मिनिमम आपको 2 डेज़ के लिए रेंट पे लेना ही था। अगर आप 1 दिन के लिए भी स्टे करते हो तो भी आपको 2 डेज़ का पे करना था। और 5000 उन्होंने सिक्योरिटी मनी रखी और हमने भी 2 डेज़ के लिए स्कूटी रेंट पे ले ली। अगर आप स्कूटी रेंट पे लेते हो तभी आप पूरा पुष्कर घूम सकते हो। और यहाँ पे जगह जगह मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस में फीमेल्स दिख रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बट अगर शॉपिंग की सोचे तो हम दिल्ली वालों को तो ये बहुत ही महंगा मार्केट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ों की जो प्राइस है वो 10 गुना थी लगभग। तो मैंने तो यहाँ से कोई भी शॉपिंग नहीं करी। और यहाँ पे ये शॉप आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे तलवार की शॉप हर जगह थी। यहाँ पे लोगों का ट्रेडिशनल है कि हर घर में तलवार रखते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हर 2-3 शॉप छोड़ करके तलवार की शॉप थी और वहाँ पे तलवार मिल रहे थे। यहाँ पे रूम के साथ साथ हॉस्टल भी अवेलेबल थे, बट सारे ही फुल हो चुके थे। सारी जगह फॉरेनर ने बुकिंग कर रखी थी ऑलरेडी, सारे फुल हो रखे थे। तो आप अगर कभी आना चाहो तो आप रूम के अलावा हॉस्टल भी देख सकते हो, यहाँ पे हॉस्टल भी बुक कर सकते हो। यहाँ पे जगह जगह लस्सी मिल रही थी, बट लस्सी जो थी वो भांग वाली थी, तो मैजिक लस्सी के नाम से बिक रहा था। यहाँ पे हर जगह आप देखोगे तो वहाँ पे स्लिप लगा रखा था मैजिक लस्सी, जो कि भांग के लिए होली के वजह से भांग वाली मिल रही थी। और राजस्थान मुझे बहुत ही फूडी लगता है, तो यहाँ पे जगह जगह पोहा, चाट और राजस्थान की जितनी मतलब दाल पकवान ये सब चीज़ें मिल रही थी। और बहुत ही यूनिक एंटिक सी शॉप थी, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि फॉरेनर्स की वजह से इन्होंने लगा रखा है, जिसका प्राइस 10 गुना था हमारे दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो। अब मैं सुबह से आते ही जैसे रूम ले लिया, उसके बाद मैं मार्केट घूम के थक गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो मुझे लग रहा था कि अब कुछ खा लिया जाए। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने। अब चारों तरफ दुकानें खुल चुकी थी, सभी लोग शॉपिंग कर रहे थे, होली की भी शॉपिंग हो रही थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा मंदिर है और ये एकमात्र मंदिर है। उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी जो सावित्री थी, उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि कलयुग में कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा, और इसी वजह से शायद इनके कहीं भी मंदिर नहीं है।
मैं आपको बताती हूँ कि इसका नाम पुष्कर क्यों है। लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी ने ब्रजनाश नाम के एक राक्षस का वध किया था, तो उनके हाथ में जो कमल का फूल था वो गिर गया। वो 3 जगह पे गिरा, जिसमें से एक जगह पुष्कर है और यहाँ पे झील बन गया, और उसी पुष्प गिरने की वजह से इसका नाम पुष्कर रखा गया है। मार्केट घूमने के बाद हम घाट पे आ गए थे। इस घाट का नाम है बारह घाट, और यहाँ पे ही बाहर होलिका जलाई जाती है और वहीं पे होली का सेलिब्रेशन भी होता है। तो आप कभी भी आएँ तो आप सीधा इस घाट पे आ सकते हैं, और यहाँ पे ही होली का सेलिब्रेशन होता है। अब मैंने सोचा अब आ गए हैं तो नहा भी लिया जाए। यहाँ पे अलग अलग बना रखा है, फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग अलग नहाने की जगह है। आप वहाँ पे नहा सकते हैं, और नहाने के बाद आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। पूजा पाठ होने के बाद अब टाइम था पार्टी का, तो क्योंकि हमें नाइट की पार्टी का भी देखना था, तो हम 2-3 जगह विजिट किए। ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कवाना कैफ़े था। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े बने हुए हैं जहाँ पे फॉरेनर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज किया गया है, और यहाँ पूल पार्टी होने वाली थी, तो ये कैफ़े मुझे बेस्ट लगा। यहाँ पे आप बाहर से कुछ भी नहीं ला सकते हैं, सब कुछ वहाँ से ही ऑर्डर करना है, खाना पीना। और यहाँ पे नाइट पार्टी होने वाली थी, और यहाँ पे एंट्री फीस भी लग रही थी 1500 पर पर्सन। तो मैंने कई जगह देखा, बट मुझे ये कैफ़े सबसे बेस्ट लगा कि आज की नाइट पार्टी करने के लिए हमें यहाँ पे आना था। इन्होंने बाहर भी काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये बाहर का है, बाहर भी आकर के आप लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहो, कुछ स्नैक्स वगैरह खाना चाहो, तो उस अकॉर्डिंग ये बाहर बना रखा है। और अंदर साइड में इनकी पूल पार्टी एंड सब कुछ था। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पुष्कर गर्ल्स के हिसाब से भी काफ़ी सेफ़ लगा मुझे, जबकि होली का माहौल था, बट वहाँ पे कोई भी किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं, और मतलब बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, किसी भी तरह की कोई भी हेजिटेशन या कोई भी प्रॉब्लम कहीं नहीं हुई। कि हमारे वहाँ गर्ल्स होली पे कम ही बाहर निकलती हैं बिकॉज सेफ़ फील नहीं करती, बट यहाँ पे लड़कियाँ लड़के सभी स्कूटी लेके बिंदास घूम रहे थे। और ये देख सकते हैं आप, होली का जलने का टाइम था, उसके जस्ट पहले, क्योंकि 11 बजे जलने वाली थी होली का, और उसके पहले का सेलिब्रेशन है यहाँ पे। थोड़ी देर हमने यहाँ पे डांस वगैरह किया, थोड़ा एंजॉय किया, और यहाँ पे गुलाल से नाइट होली भी खेली, क्योंकि 11 बजे होली का जलना था, तो हम वेट नहीं कर सकते थे बिकॉज हमने बुकिंग भी कर रखी थी कैफ़े में, तो इसलिए हम 1-1.5 घंटे यहाँ रुके, उसके बाद हम कैफ़े के लिए चले गए। कैफ़े कवाना का नाइट व्यू देखिए आप, नाइट पार्टी, बिकॉज़ यहाँ पे 1500 एंट्री फीस थी, तो यहाँ पे फालतू लोग तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, जो भी थे बहुत ही जेन्युइन और अच्छे थे। इस पार्टी में 99% तो फॉरेनर ही थे, सिर्फ 2-3% ही इंडियंस थे। पुष्कर में मैंने देखा कि दिन में तो गर्मी थी, बट सुबह शाम ठंड थी। अब पूल में जाने की बारी है, तो सभी को यही लग रहा था कि बहुत ठंड लग रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूल में जाए। जब भी पुष्कर आओ होली के टाइम में, तो और भी बहुत सारे कैफ़े हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप विज़िट करो और अपने बजट के अकॉर्डिंग बुकिंग करो, बिकॉज़ और भी चीपेस्ट, इससे चीपेस्ट भी कैफ़े थे जो कि अच्छे थे, बट हमें यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी अच्छा माहौल लगा था, इसलिए हमने यहाँ पे बुकिंग की थी। हमने मॉर्निंग में यहाँ के लिए टाइमिंग वगैरह पता कर लिया था। यहाँ पे इवनिंग 7 बजे से पार्टी स्टार्ट होनी है, और रात को 3-4 बजे तक पार्टी चली थी, लेकिन पार्टी ख़त्म होने के बाद भी सॉन्ग वगैरह बंद हो गया, फिर भी यहाँ से कोई जा नहीं रहा था, बिकॉज़ किसी का मन नहीं कर रहा था पार्टी ख़त्म हो और पार्टी छोड़ करके जाए। मेरा खुद का भी मन नहीं कर रहा था पार्टी छोड़ के जाने का, बट हमें मॉर्निंग में फिर वापस होली के लिए आना था, और मॉर्निंग के 4 बज चुके थे, तो 2-3 घंटे ही थे हमारे पास सोने के लिए, तो हम चले गए। और सुबह होते ही हम 12 घाट पे आ गए, बिना नाश्ता किए, बिना ब्रेकफास्ट किए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होली का माहौल कैसा है। फुल एंजॉय किया मैंने भी बहुत ज़्यादा, और बहुत टाइम बाद, बहुत बचपन में ही मैंने ऐसी इस टाइप की होली खेली थी, बिंदास वाली, और उसके बाद तो ये होली है। और ऐसी होली तो शायद ही अब खेली जाती है यहाँ पे कहीं पुष्कर के अलावा। तो अगर आपको भी ऐसी होली खेलनी है तो आप पुष्कर ज़रूर आएँ। अगर आप सोलो ट्रिप पे भी अकेले भी यहाँ होली मनाने आते हो तो भी आप बहुत इंजॉय करोगे, बिकॉज़ यहाँ पे सब एक दूसरे को कलर लगा रहे थे, और यहाँ पे ड्राई होली ही खेली जाती है गुलाल के साथ, तो फुल एंजॉय कर रहे थे।
आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली होली पे आप में से कौन पुष्कर जा रहा है इतनी ज़्यादा होली एंजॉय करने। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ, पर आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसी थी मेरी होली और कितना एंजॉय किया मैंने। होली खेलने के बाद जगह जगह कैफ़े में, गार्डन्स में होली की बुकिंग चल रही थी। फिर हमने दोबारा बुक कर लिया पूल पार्टी। ये दूसरी पूल पार्टी थी जहाँ पे गार्डन में भी रैन होली एंड ये पूल होली हो रही थी। तो हमने सोचा इसको भी इंजॉय करते हैं और हमने यहाँ पे बुकिंग कर ली, क्योंकि 3-4 घंटे हमें और यहाँ पे रुकना था। उसके बाद नाइट में हमारी दिल्ली के लिए बस थी। फुल एंजॉय किया मैंने। सबके जाने के बाद भी मुझे गार्डन से आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा मज़े किए मैंने इस बार। यहाँ पे आप फैमिली, फ्रेंड, किसी के साथ भी जा सकते हो। बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पे। अब मैं ड्रोन शॉट से आपको छोटा सा प्यारा सा पुष्कर दिखाती हूँ, जिसमें आपको पुष्कर लेक भी दिखाई देगा। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ड्रोन शॉट से आपको पुष्कर कैसा दिखाई दिया, कैसा लगा। और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जगह जगह फ्लावर्स की खेती हो रही थी, बहुत ज़्यादा। इवन जहाँ पे मैंने अपना होटल बुक करा था उसके चारों तरफ भी फ्लावर्स की खेती थी, फ्लावर्स लगे हुए थे। ये रहा पुष्कर लेक। पुष्कर मुझे नाम के अकॉर्डिंग ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। चारों तरफ आप देख सकते हो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है और चारों तरफ फ्लावर्स की खेती, तो बहुत ही प्यारा। और बीच में ये लेक, तो छोटा सा पुष्कर बहुत ही प्यारा है। आप ज़रूर आना पुष्कर। होली के टाइम में तो और ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो आप ज़रूर आना पुष्कर में होली मनाना। ये जो व्यू आप देख पा रहे हो ये हमारे होटल के जस्ट सामने का ही है। हमने ये शूट अपने होटल के जस्ट सामने ग्राउंड से ही किया है। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।